यहाँ पे रात को टेम्परेचर ड्रॉप होता है अप्रॉक्सीमेट 12 से 13 डिग्री। मतलब AC तो दूर की बात है, मैं पंखा भी चालू नहीं करने वाला हूँ। It's what you make it. My shit been amazing. I can't see a way out. I've been stacking face down off canvases I painted. Good morning guys, welcome back to my YouTube channel Vlogs with Ronak। अभी सुबह के बजे है 5:45 एंड आज है 26 दिसंबर। आज मैं जाने वाला हूँ फ्रॉम मुंबई टू शनि सिंगापुर एंड वहाँ से जाऊँगा शिरडी। Shit I can't afford, but that's the price I pay for the memories I'm making. I've been going places. I've been shaking hands for a chance to really make it. This life is so abrasive. Swear I almost gave it. All this shit I'm laying, and it's only the foundation. I've been going crazy, just trying to find a way. I was in the basement, trying to turn the page. I was going through the phase. Nobody see my face. I was chasing at the paper. Been all it for the waiters. गाइस मुंबई में टेम्परेचर दिखा रहा है अभी अप्रॉक्सीमेट 19 से 20 डिग्री। I've been making moves with everything to prove. Now it's going how I see it through my lens, but it's stuck in my head. I can't seem to get away from it. I went out of my way. I'm trying to feel the agony. तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं बांद्रा रिक्लेमेशन पे एंड डेकोरेशन देखो गाइस, फॉर 25 दिसंबर उन्होंने क्या डेकोरेशन किया है। जितना हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगा बिकॉज ड्राइव भी कर रहा हूँ एंड ये दोनों चीज़ पॉसिबल होती नहीं है, लेकिन कोशिश पूरी कर रहा हूँ मैं आपको दिखाऊँ क्या लाइटिंग्स की है उन लोगों ने यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया है, बहुत मतलब बहुत बढ़िया है यार। I've lost somewhere in my head. I've been at it all on my own. Holding tight to the patch. I'm somewhere near the edge of wishing we never met. I'm scared of being without you. Afraid no one ever know me. I'm at the edge and I can't get us out of my head. तो गाइस अभी मैं पहुंचने वाला हूँ सीलिंग और आपको पता है सीलिंग पे शूट अलाउड नहीं होता है, तो वापस कैमरा रख दूंगा एंड वंस आई क्रॉस द सीलिंग उसके बाद फिर से शूट करता हूँ। सो गाइस आई हैव रीच्ड द क्लाइंट लोकेशन राइट नाउ। अब मैं फिलहाल दादर में हूँ। यहाँ से मुझे अभी शनि सिंगापुर पहुँचने में कम से कम 6 से 7 घंटे लगेंगे। तो एक बार फिर से मैप पे चेक कर लूँगा कौन सा रूट दिखा रहा है। आई गेस मुंबई से वाया पूना होकर दिखाएगा बिकॉज ये सबसे बेस्ट रूट है। एक बार चेक करता हूँ। इट इज़ शोइंग फ्रॉम मुंबई वाया पुणे टू ML नगर और वहाँ से शनि सिंगापुर। सो गाइस वी हैव रीच्ड दी होटल वुडलाइंस जो नासिक में है एंड अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं पहले शिरडी। जो हम लोग का प्लान है टू गो टू शनि सिंगापुर वो फिलहाल पोस्टपोन्ड हो चुका है, वो शायद हम लोग कल जाएंगे। तो अभी पहुँच गए हैं नासिक में वुडलाइंस होटल में एंड बजे सुबह के 10:15। सो गाइस अभी बजे दोपहर का 1:30 एंड मैं पहुँच चुका हूँ शिरडी। शिरडी में अभी क्लाइंट को ड्रॉप किया है सेंट लॉन्स करके रिसोर्ट है, यहाँ पे उनको ड्रॉप किया है। मैंने एक्चुअली कल रात को ही मेरे लिए एक होटल बुक कर दिया था, तो अभी मैं जा रहा हूँ वो होटल पे एंड वो होटल कौन सी है क्या है उसके बारे में आपको सब डिटेल्स देता हूँ। सो गाइस जो होटल में मैं रुकने वाला हूँ वो होटल का नाम है होटल अशोका एग्जीक्यूटिव। ये है अपना रूम। तो गाइस चलो मैं आपको पूरा रूम दिखाता हूँ एक बार कैसा रूम है और मैंने कितने प्राइस में ये रूम परचेज़ किया है, मतलब रेंट किया है। तो ये एंट्रेंस है एंड ये इसका बाथरूम है, काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी क्लीन बाथरूम है। एंड अगर आप रूम देखो तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, मतलब अगर आप 4-5 लोग भी रहोगे ना तो यहाँ पे 2 बेड, यहाँ पे 2 बेड, ऊपर 2 लोग, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 बेड आ सकता है। AC है लेकिन मैंने रूम जो लिया है वो नॉन AC लिया है बिकॉज यहाँ पे रात को टेम्परेचर ड्रॉप होता है अप्रॉक्सीमेट 12 से 13 डिग्री। मतलब AC तो दूर की बात है, मैं पंखा भी चालू नहीं करने वाला हूँ, तो वाई वेस्ट मनी। एंड ये रूम मेरे को मिला है फ्रॉम GoIbibo एंड आई हैव पेड ओनली 600 रुपीज़। एंड गाइस यू नो द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ से जो दर्शन है, मतलब जो मंदिर है टेम्पल, वो हार्डली 10 मिनट का रास्ता है अगर आप वॉकिंग जाओ तो। एंड अगर आप बाई रोड जाओ तो मुश्किल से 3 या 4 मिनट लगेगा आपको।
सुबह तभी बजे 4:15 एंड क्लाइंट का फ़ोन आया था। क्लाइंट ने कहा कि भाई आप वापस आ जाओ, मुझे जाना है दर्शन करने। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ वापस क्लाइंट को पिकअप करने। क्लाइंट का जो होटल है वो मेरे यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 10 मिनट का रास्ता है, तो मैं निकल रहा हूँ। जिस होटल में मैं रुका हूँ ना, उस होटल में उन लोग ने वाईफाई के नाम पे ये दिया था जियो, जो चल ही नहीं रहा है। मतलब इसको बैटरी चार्ज कर रहा हूँ तो भी चार्ज हो नहीं रहा है। अभी दे रहा काउंटर पे, लेट्स सी वो लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए। गाइस ये देखो राइट में जो है वो है शिरडी का टेंपल, शिरडी साई बाबा का टेंपल है यहाँ पे राइट में। एंड बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। अभी ये भीड़ क्यों है मुझे पता नहीं है, बिकॉज 25 दिसंबर कल था इसीलिए है, आज वीकेंड है इसीलिए है, या ऐसे ही रहता है। सो गाइस मैं भी पहुंच चुका हूं पार्किंग में, जो शिरडी साई बाबा गेट नंबर 1 के ऑपोजिट है। क्लाइंट को मैंने वहां पे ड्रॉप किया मेन रोड पे एंड वो वहां पे चले गए अंदर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी। अगर आप लोग आने की सोच रहे हो इन द मंथ ऑफ जनवरी तो थोड़ा संभाल के आना, बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड अभी आपको पता है कि केसेस बढ़ रहे हैं। सेकेंड थिंग ऐसा है कि यहाँ पे फ़िलहाल तो कोई भी ऐसा नेगेटिव सर्टिफिकेट या RT-PCR रिपोर्ट नहीं मांग रहे हैं। एंड जब मैं मुंबई से या शिरडी तक आया तो मेरे को 2 या 3 बार नाकाबंदी में रुकाया था गाड़ी, लेकिन मुझे एक बार भी ये नहीं पूछा कि आपने वैक्सीनेशन लिया है कि नहीं, या RT-PCR रिपोर्ट ऐसा कुछ मांगा नहीं था। यार एक और चीज़ कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको ऑनलाइन पास लेना कंपलसरी है। यहाँ पे 2 टाइप के पासेस होते हैं, एक है फ्री वाला एंड सेकेंड है 200 रुपये वाला। 200 रुपये मतलब एक टाइप का VIP पास हो गया है, जहाँ पे भीड़ थोड़ी कम होती है, तो आप वो भी पास ले सकते हो। एंड यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेट 16 डिग्री तक जाता है सुबह को 8 बजे एंड रात को इट गोज़ टिल 13 डिग्रीज़। तो सुबह को अगर आपको दर्शन करना है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी। आपको बिना चप्पल के आपको अंदर भी जाना है चल के, ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी, तो डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आप टाइम स्लॉट वैसे सिलेक्ट करना जहाँ पे आपको धूप लगे, मतलब थोड़ा सा आपको धूप भी आए एंड आप आराम से दर्शन भी कर सको। तो कैसे अभी बजे शाम के 5:10 एंड अभी मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने के लिए। क्लाइंट को जस्ट ड्रॉप किया उनके होटल में। क्लाइंट ने कहा है कि कल सुबह को वापस आप आ जाना, अप्रॉक्सीमेट 7:45 उनको वापस दर्शन करना है। उन्होंने एक और पास लेके रखा है। फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ कुछ नाश्ता करने के लिए एंड ऑन द वे टू माई होटल, मतलब रास्ते में कुछ अच्छी होटल दिखेगी तो वहाँ पे रुक जाऊँगा नाश्ता करने के लिए। सो गाइस अभी मैं आया हूँ होटल सिद्धांत में। होटल सिद्धांत शिरडी साई बाबा का जो मंदिर है उससे हाइटलेस 500 मीटर पहले है। तो जब आप बॉम्बे से आ रहे हो टूवर्ड साई बाबा मंदिर तो वहाँ पे है एंड उसके एक्जैक्टली ऑपोजिट है होटल काला साई। तो आप यहाँ पे रुक सकते हो होटल सिद्धांत में। यहाँ पे इनके रूम भी बहुत अच्छे है। स्टार्टिंग आई गेस 2 से 2,500 रुपये रहेगा पर नाइट। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं रुका हूँ नाश्ता करने के लिए। मुझे एक्चुअली खाना था एक प्रॉपर डिनर टाइप पहले शाम के 5 बजे, लेकिन बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो आई थॉट कि मैं फ्राइड राइस ऐसा कुछ मंगा लूँ एंड फ़िलहाल तो मतलब रात तक मेरा काम हो जाए। बट उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो रेस्टोरेंट में सिर्फ और सिर्फ नाश्ता मिलेगा आपको। उन्होंने लंच एंड डिनर की जो सर्विस है फ़िलहाल बंद करके रखी है। मैंने पहले एक व्लॉग में बताया था जब मैं शिरडी आया था कि शिरडी में अप्रॉक्सीमेट 80% होटल के रेस्टोरेंट बंद करके रखे हैं, किचन बंद है, तो आपको कुछ खाना पीना मिलेगा नहीं। बहुत लिमिटेड होटल्स है जहाँ पे आपको कुछ खाना पीना मिलता है। फ़िलहाल तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ब्रेकफास्ट चालू किया है, तो यहाँ पे खाना बहुत ही बढ़िया है। आप जब भी अगर आते हो आपको एकदम हाइजीनिक एंड एकदम प्रॉपर टेस्टी खाना खाना है तो आप यहाँ पे आना होटल सिद्धांत। मेनू इतना एक्सपेंसिव नहीं है कंपेयर टू जो आप बाकी रेस्टोरेंट में खाते हो, लेकिन इसका जो खाना, इसका जो क्वालिटी है ना इज़ नंबर 1। मतलब मैं जब भी अपने क्लाइंट के साथ आता हूँ एंड अगर क्लाइंट ने मुझे पूछा कि आपको खाना खाना है या उनको खाना खाना है तो कोई प्रेफर जगह बताओ, तो मैं होटल सिद्धांत ही प्रेफर करता हूँ हमेशा, मतलब हमेशा। बट अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ पे ओनली एंड ओनली ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच डिनर कुछ भी अवेलेबल है नहीं। देखो यहाँ पे हमने पार्क किया है अपनी इनोवा क्रिस्टा। ये जंक्शन है, इसके एग्जैक्टली लेफ़्ट साइड के कॉर्नर पे वो है शिरडी का पुलिस स्टेशन। अगर आप वो लेन से अंदर जाओगे तो आता है होटल सनन एंड ये जंक्शन पे एग्जैक्टली है होटल सिद्धांत। तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो कल मैं पहुंच चुका हूं वापस अपना होटल में, होटल अशोका एग्जीक्यूटिव में। एंड मैं चेक करता हूं कि इनका वाईफाई का काम जो था वो हो चुका है कि नहीं, मतलब वो चार्ज हो गया कि नहीं। लेट्स सी। सो गाइस एक्चुअली वीडियो एडिट करते करते ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी मेरे को, क्योंकि सुबह को मैं उठा था 3:30 को। तो लैपटॉप यहाँ पे है, हेडफोन वहाँ पे एक, तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैंने सोचा एक नैप ले लूँ।
साइड में रखा एंड मैं सोचा रात को ना फिर उठता हूँ 1 घंटे के बाद एंड फिर खाना खाऊंगा, फिर वापस एडिट करने बैठ जाऊंगा। लेकिन अभी बज गए हैं 12:30। जो सो गया वो सो गया, मैं कभी उठा हूँ एंड इसलिए उठा हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। पंखा चालू था, पंखा ही बंद कर दिया। तो अभी तो एडिट कर नहीं पाऊँगा। सुबह को वापस जल्दी उठना है 6:30 को, क्लाइंट को पिकअप करना है बाई 7:30 7:45 को। तो अभी नींद पूरा करता हूँ क्योंकि कल भी शायद हम लोग जाएंगे शनि सिंगापुर एंड वहाँ से बॉम्बे एंड ऑन द वे टू बॉम्बे हम लोग जाएंगे रांजनगांव। तो कल के क्या शेड्यूल है, प्लान में कुछ भी चेंजेस होता है कि नहीं, वो सब मैं क्लाइंट पे ही छोड़ता हूँ क्योंकि फाइनल डिसीजन जो भी है वो क्लाइंट लेने वाले हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बजे सुबह के 6:30 एंड अभी मैं जा रहा हूँ नीचे। एक्चुअली कल रात को मेरा टूथब्रश हेयर ब्रश सब गाड़ी में रह गया है, तो पहले जाके मैं पिकअप करता हूँ। रेडी होना है, फिर मुझे निकलना है एज सुन एज पॉसिबल। बाई 7:30 मुझे रूम चेकआउट भी करना है। तो चलो गाइस पहले जाता हूँ नीचे। बहुत बढ़िया मौसम है, अभी फ़िलहाल कुछ 13 डिग्री है यहाँ पे एंड मैं अपनी गाड़ी में फ़िलहाल तो लैपटॉप का बैग रखना हूँ। भी गया था नीचे में हुडी पहन के, ठंड बहुत ज़्यादा है भाई गाइस, बहुत ज़्यादा। मतलब अब अराउंड इतना ठंड मैंने कभी महसूस नहीं किया था शेडी के अंदर। बहुत ज़्यादा ठंड चल रही फिलहाल तो। एंड अभी जाता हूँ नहा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास। नाश्ता कि क्या है आज का प्लान मुझे पता नहीं है। क्लाइंट को ड्रॉप करूँगा श्री साहब भाई टेम्पल के बाद, उसके बाद 1 कप चाय तो पी लूँगा, फिर देखता हूँ क्या प्लान हो रहा है आगे। खैर सभी बजे 7:30 एंड मुझे सिर्फ 15 मिनट है वहाँ पहुँचने के लिए क्लाइंट के पास। अभी तो मैंने बैकपैक भी नहीं किया है, बहुत लेट हो गया हूँ एंड जस्ट ना के आया हूँ। फटाफट रेडी होता हूँ एंड निकलता हूँ। चाय नाश्ता के बारे में क्या है मुझे कुछ पता नहीं है, लेट्स सी क्या होता है। सो गाइस चेकआउट हो चुका है, मैं चेकआउट कर रहा हूँ एंड आई गेस सब मैंने ले लिया है, कुछ रह तो नहीं गया है। बाथरूम में भी ऐसे कुछ है नहीं आई गेस। शॉपिंग निकलते हैं एंड लेट्स गो। अरे माँ कसम दिख नहीं रहा। अभी चाबी निकाल सकते हैं। पानी का बोतल रख लेता हूँ आगे। मुझे गाड़ी की इसमें से फिर सुबह को जब भी आप गाड़ी चालू करो ना, एक पहले हल्का सा हीटर दे दो उसको एंड गाड़ी चालू करने के बाद ठंड में कम से कम 1 मिनट ऐसे आइडल रहना। क्योंकि क्या होता है, जो ऑयल होता है ना गाड़ी के इंजन में वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो उसको पूरा मूवमेंट होने के लिए ना थोड़ा टाइम लगता है। तो अप्रोक्सीमेट 1 मिनट तक ऐसे आइडल रहने दो, आइडल रन करने दो। गाड़ी रेस मत करना, एसी चालू मत करना, कुछ भी मत करना एंड आफ्टर दैट आप निकलो। देखो फिलहाल टेम्परेचर दिखा रहा है यहाँ पे 16 डिग्रीज।
तो गाइस मैं पहुंच चुका था क्लाइंट के पास एंड क्लाइंट ने कहा कि रौनक और ज़्यादा टाइम है क्योंकि जो दर्शन का टाइमिंग है वो एक्चुअली 8 से 10 के बीच में है, लेकिन जिनके थ्रू वो दर्शन करने वाले हैं उनको कुछ किसी को बंदे को मिलना है PR ऑफिस में, तो वो उन्होंने 8:30 बोला है, तो ही टोल और 45 मिनट्स से तो आप भी थोड़ा नाश्ता कर लो, मैं भी नाश्ता कर लेता हूँ। एंड इवन टोल मी कि इनफैक्ट इवन ऑफर्ड मी कि आप अंदर आ जाओ एंड नाश्ता करते साथ में, बट मैंने कहा कि सर नहीं, सुबह सुबह को जो होटल में आप हो वहाँ पे पूरा पार्किंग फुल है, गाड़ी मुझे बाहर पार्क करना पड़ेगा, तो मैं कहीं और नाश्ता कर लेता हूँ इस फ़िलहाल, तो एंड आप नाश्ता कर लो। फ़िलहाल तो मैं आया हूँ होटल सिद्धांत एंड वहाँ पे जा रहे हैं नाश्ता करने। एंड अभी मैं गाड़ी जस्ट पार्क किया हूँ क्योंकि यहाँ पे पार्किंग पूरा फुल है, आप देखो पार्किंग पूरा फुल है। एंड गाड़ी पार्क किया तो नीचे देखा मैंने, ये है एकदम संभाल के उतरना पड़ेगा। कई फिलहाल तो मैंने मंगाया है 1 प्लेट इडली यहाँ पे एंड गर्मा गर्म चाय। मैंने कहा कि दोनों साथ में निकलो बिकॉज इतना टाइम नहीं मेरे पास, मुझे नेक्स्ट टू मैक्स 20 मिनट्स में यहाँ से निकलना रहेगा क्लाइंट के पास जाने के लिए, क्योंकि उसके बाद क्या प्लान से मुझे पता नहीं है। क्लाइंट को मैं पूछना भी भूल गया हूँ, लेकिन शायद हम लोग यहाँ से फिर जाएंगे शनि सिंगापुर। तो मैं भी आ चुका हूँ पार्किंग में, कल जहाँ पे था वहीं पे आया हूँ। क्लाइंट गए दर्शन करने के लिए, क्लाइंट का ये सेकंड विज़िट है दर्शन के लिए 2 दिन में, कल भी गए थे आज भी जा रहे हैं। एंड मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपकी बॉडी थोड़ी सी कमज़ोर है, थोड़ी वीकनेस है, या आपके फैमिली में कोई एजेड है, तो सुबह सुबह का दर्शन पास मत रखना फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है दिसंबर में एंड जैन में। तो टाइमिंग स्लॉट सिलेक्ट करो, तो मेक श्योर कि आप जब टाइम सिलेक्ट करो वो दोपहर का रहे आफ्टर 12, ताकि धूप आ जाए एंड इतनी ठंड ना महसूस हो आपको। एंड गाइस यहाँ से हम लोग जाने वाले शनि सिंगापुर। अभी ये भी कंफर्म नहीं है, तो मुझे क्लाइंट से बात करनी है, क्लाइंट क्या बोलते हैं। क्लाइंट अगर मानते हैं तो ठीक है, ऑलवेज फ्रॉम यर टू डायरेक्टली बॉम्बे निकल जाएगी हम लोग। आज मैंने गाड़ी धुलाई नहीं है, गाड़ी की हालत देखो, ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है, लेकिन रात को इतनी फॉग जम गई थी, मतलब इतनी गाड़ी के ऊपर मॉइस्ट हो गया था कि सुबह को जब गाड़ी मैंने चालू किया एंड जब गाड़ी थोड़ी गर्म हुई है, तो वो जो पानी था, जो फॉग था इसके ऊपर जमा था, वो सब मेल्ट हो गया एंड पानी बन गया एंड उसकी वजह से थोड़ा डस्ट चिपक गया गाड़ी के ऊपर। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूं क्लाइंट की जो होटल है उनके बाहर। क्लाइंट को जस्ट ड्रॉप किया है मैंने अभी होटल पे। क्लाइंट अभी आ रहे हैं चेकआउट करने के लिए, तो उसके बाद 10:30 अप्रॉक्सीमेट टाइम दिया उन्होंने, 9:50 अभी बजे है। इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं शनि सिंगापुर। शनि सिंगापुर यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 70 to 80 किलोमीटर्स है। रास्ता अभी कैसा है देखते हैं, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं गया था रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो इस बार चेक करते रास्ता कैसा है। सो गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूं शनि सिंगापुर राइट नाउ एंड कस्टमर अभी गए हैं अंदर दर्शन करने के लिए। एक्चुअली कस्टमर मुझे भी ऑफ़र किया था कि भाई तुम भी चलो दर्शन कर लो, लेकिन फ़िलहाल मैं जा नहीं सकता बिकॉज कैमरा अंदर अलाउड नहीं है। एंड अगर मैं कैमरा गाड़ी में छोड़ के जाऊँ एंड जो पार्किंग है, पार्किंग एक्चुअली प्रॉपर नहीं है, मतलब ये ओपन प्राइवेट पार्किंग है, तो उतना भरोसा नहीं है मेरे को कि मैं गाड़ी में सब सामान छोड़ के जाऊँ। तो फ़िलहाल तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। एंड लास्ट जब मैं आया था शिरडी से शनि सिंगापुर, तो मैंने एक व्लॉग में कहा था कि रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनफैक्ट अभी रास्ता 50 to 60% अच्छा हो चुका है, मतलब मुझे कहीं पे ऐसा लगा नहीं कि क्यों आया मैं इस रास्ते पे। बहुत अच्छा रास्ता है, अच्छा खासा काम वाम चालू है एंड बहुत कम जैसी जगह पे पैचेस है जहाँ पे खड्डे वगैरह है। तो फ़िलहाल तो रास्ता बहुत अच्छा है, मुझे ऐसे कोई टेंशन हुआ नहीं कोई जगह पे। अभी यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं वापस बॉम्बे, तो मैं अभी रूट चेक कर रहा था, तो मुझे अगर पुणे होके जाना है, मतलब उसके पहले रांजनगांव करके है वो रूट पकड़ना है, अहमदनगर रूट, तो 8.5 घंटा दिखा रहा है। एंड अगर मैं यहाँ से सिन्नर से नासिक होके जाऊँ तो 7 घंटा दिखा रहा है, तो आई एम सेविंग 1.5 आवर। तो अभी मैं वही रूट लेने वाला हूँ, तो एक बस क्लाइंट आ जाए उसके बाद देखते हैं। गाइस फिलहाल शनि सिंगापुर आने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस है नहीं, आपको कोई भी टाइप के ऑनलाइन पासेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी वेबसाइट है www.shanidev.com। आप जब भी कोई ट्रिप प्लान करते हो यहाँ पे आने के लिए, तो प्लीज़ मेक श्योर आप ये वेबसाइट पे विजिट करो एंड एक बार देख लीजिए वहाँ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ अपडेट किया है कि नहीं। अगर वहाँ पे ऑनलाइन पासेस सिस्टम अवेलेबल है, चालू किया है, तो आपको वो लेके आना है। आज है 27 दिसंबर, आज के लिए कुछ भी ऐसा है नहीं, कल क्या होगा मुझे पता नहीं है। www.shanidev.com मैं फिर से रिपीट करता हूँ एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक में मैं दे दूँगा। सो गाइस अभी बजे रात के 9:30 एंड मैं पहुंच चुका हूं क्लाइंट के लोकेशन पे। क्लाइंट को ड्रॉप कर दिया हूं एंड अभी वापस निकल गया हूं अपने घर पे जाने के लिए है। मेरे घर पे मेरी बहन एंड किया आई है, तो दे आर वेटिंग फॉर डिनर। तो अभी मैं जा रहा हूं अपने घर पे। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं वॉली सी फेस। नहीं किया सो मैं पहुँच चुका अपने बिल्डिंग में एंड आज 27
दिसंबर बड़े ओकेजन है। एक मेरे दोस्त परन गुस्सा का एनिवर्सरी है, एक हमारे भाई का बर्थडे है, सूरज भैया का। सो गाइस चलो आज का व्लॉग मैं ये पे एंड कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल दैट टाइम पीस।